अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिप्पोज हर साल लगभग 500 लोगों की जान ले लेते हैं। इनका शुमार अफ्रीका के मोस्ट डेडलीस्ट एनिमल्स में किया जाता है। अपने इलाके में आए किसी भी इंसान या जानवर को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। देखने में तो ये जानवर भारी भरकम और सुस्त लगता है, लेकिन जब ये हमला करता है तो आगे फिर शेर जैसा खतरनाक शिकारी ही क्यों ना हो, ये किसी को भी नहीं छोड़ता। खास तौर पर जब इनके इलाके की बात होती है तो इनकी लड़ाई जिंदगी और मौत तक चली जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनके कुछ ऐसे ज़बरदस्त किस्म के हमले दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। अफ्रीका में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और पानी पीने के लिए ये शेर नदी के किनारे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पानी पीना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये नदी हिप्पोज से भरी हुई है। पानी पीने आए इन शेरों पर हिप्पोज बार बार हमला करते हैं। अगर खुश्की वाले इलाकों की बात की जाए तो वहाँ तो राज शेर का ही चलता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पानी वाले इलाके की। शेर जब पानी पीने के लिए नदी किनारे आता है तो दो हिप्पोज इसकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिनमें से एक हिप्पो पानी में से निकलकर इस पर हमला करता है तो शेर भी इसे देखकर फौरी वहाँ से भाग जाता है। नदी के किनारे खड़े इन जंगली कुत्तों को नदी में कुछ ऐसा नजर आता है जिसकी वजह से ये सारा ग्रोह ही उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। दरअसल ये तो एक इम्पाला का बच्चा है जिसे पकड़ने के लिए ये एक जंगली कुत्ता नदी में कूद जाता है। यहाँ एक नहीं बल्कि दो खतरनाक शिकारी मौजूद हैं। इस बेचारे बच्चे को तो आफत चारों ओर से घेर लेती है। इन दो शिकारियों को देखकर हिप्पो काफी गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से ये इम्पाला का कुछ ऐसा हल करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इसने एक ही झटके में इस इम्पाला के बच्चे की जान ही ले ली। दरअसल ये हिप्पोज पानी और कीचड़ के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। दिन के 24 घंटों में से ये 16 घंटे तो पानी के अंदर गुजारते हैं। अगर इनके साइज का कंपैरिजन किया जाए तो जंगल में हाथियों के बाद हिप्पोज का ही नाम आता है। एक जवान हिप्पो 14.5 से 15 फीट तक लंबा हो सकता है। अपने इलाके में ये किसी भी गैर को आने नहीं देते, चाहे वो इनके ही जैसा एक हिप्पो ही क्यों ना हो। ये एंटेलोप अभी इन जंगली कुत्तों के हाथ लगा ही था कि एक बड़ा सा हिप्पो इन पर अटैक कर देता है। इसके अटैक का मकसद अपने इलाके की हिफाजत था। पहले तो इस एंटेलोप को लगा कि शायद हिप्पो की मौजूदगी में इसकी जान बच गई है, लेकिन बाद में यही हिप्पो इस बेचारे को मार डालता है। हाइनाज किस तरह के शिकारी होते हैं ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कोई बीमार या मरा हुआ जानवर हो और ये उसकी दावत का मजा न ले, ऐसा हो नहीं सकता। इस क्लिप को देखकर ऐसा लगता है कि शायद हाइनाज का ये झुंड इस हिप्पो पर अटैक करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि ये हाइनाज इस पर हमला करते, ये हिप्पो इनसे पहले ही इन पर हमला कर देता है। हिप्पो को अपनी ओर आता देखकर इन हाइनाज की हवा ही निकल जाती है। हाइनाज को अभी तक अंदाजा ही नहीं हुआ था कि हिप्पो भी किसी का शिकार करके बैठा है, लेकिन बाद में देखने पर पता चलता है कि ये तो इन्हीं का ही एक साथी है। दुनिया में कोई भी जानदार हो, उसकी ताकत का मुनसर उसके मजबूत जिस्म पर होता है, जैसा कि हिप्पोज, जो कि बड़ी से बड़ी कश्ती को भी उल्टा देने की ताकत रखते हैं। कश्ती में सवार इन लोगों को देखकर ये हिप्पो फौरन ही उनके पीछे आने लग जाता है। इसे लगता है कि शायद ये कश्ती इसके इलाके के लिए खतरा है। ये तो किस्मत अच्छी थी कि इनके पास मोटर बोट थी, वरना ये तो जान से जाते। अब जरा इस क्लिप पर नजर डालिए जहां ये छुपके से 3 शेर नदी को पार कर रहे थे। वैसे तो तालाब में पहले से ही गर्मा गर्मी चल रही थी, लेकिन तभी ये हिप्पो अचानक पीछे से आकर इन शेरों पर हमला कर देता है। लेकिन किस्मत मेहरबान थी जिसने इस शेर को इस हमले से बचा लिया। अब जरा एक नज़र इस क्लिप पर भी डालिए जहां ये इम्पाला इन वाइल्ड डॉग से बचते हुए इस नदी में चला आता है, इस बात से बेखबर के नदी में तो इन वाइल्ड डॉग से भी ज़्यादा खतरनाक शिकारी मौजूद है। हिप्पो अपना गुस्सा जिताने के लिए इन वाइल्ड डॉग्स पर भी अटैक करता है, लेकिन इन वाइल्ड डॉग्स को तो मतलब था सिर्फ अपने शिकार से, जो कि आखिर में ये इसे ले जाने में भी कामयाब हो जाते हैं। इन भारी भरकम जानवरों को अगर आप सुस्त और काहिल समझने की गलती करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हिप्पोज 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हाथी, जो कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है, शायद ये अकेला हाथी इन हिप्पोज को दिखाना चाहता है कि मैं इनसे बड़ा और ताकतवर हूँ। हिप्पोज इसको रास्ता तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जैसे जैसे ये हाथी आगे बढ़ता है, हिप्पोज भी इसका रास्ता साफ कर देते हैं। जंगल में वैसे तो हाथियों की गुंडागर्दी चलती रहती है, चाहे सामने वाला हिप्पो हो या फिर राइनो। इस क्लिप में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे जैसे ये हाथी आगे बढ़ता है तो एक नर काफी गुस्से में आ जाता है, जो कि इस हाथी पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हाथी भी टांग मारकर इसे पीछे कर देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
लेकिन यहाँ तो जीत हुई हाथी की। हम तो बात कर रहे हैं हिप्पोज की। मगरमच्छ वैसे तो जानवरों को अपना शिकार बनाते ही रहते हैं, चाहे वो इलाका इन हिप्पोज का क्यों ना हो, लेकिन ये हिप्पोज भी दुश्मनी को निभाना खूब जानते हैं। इस बात का सबूत तो ये वीडियो क्लिप है जिसमें ये हिप्पो मगरमच्छ पर ही हमला करता है। जहाँ ये मगरमच्छ गलती से इन काफ़ी सारे हिप्पोज के इलाके में आ जाता है तो ये हिप्पोज भी इस मगरमच्छ को इसकी की हुई गलती पर फौरन ही सजा दे देते हैं। इस लेपर्ड को लगा के कीचड़ में बैठा ये हिप्पो शायद इसके लिए एक आसान शिकार है, लेकिन इसे बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाता है कि इसका ये सोचना गलत था। इस भारी भरकम हिप्पो को देखकर ये यहाँ से फौरी ही भाग जाता है। वैसे तो आप हिप्पोज के इम्पालास पर अटैक तो देख चुके हैं, लेकिन ज़रा इस क्लिप पर भी नज़र दौड़ाइए। किनारे पर एक तरफ बैठा था शेर, जिससे बचकर ये इम्पाला कीचड़ में आ जाता है, लेकिन यहाँ शेर का सामना होता है एक बड़े से हिप्पो से। अब तो किनारे पर चक्कर काटने के सिवा ये शेर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका शिकार तो एक बड़े से हिप्पो के हाथ लग गया है। बड़े से हिप्पो की एक फुटेज तो ये भी है जहाँ ये शिकारी कुत्ते इसका घेराव कर लेते हैं, लेकिन हिप्पो आसानी से सरेंडर कर दे ऐसा हो नहीं सकता। बिलाखिर ये कुत्ते ही हार मानकर वहाँ से चले जाते हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से इस तालाब में सैकड़ों हिप्पोज मौजूद थे, जिन्हें देखकर परिंदे भी यहाँ अपनी गर्मी और प्यास बुझाने के लिए आ जाते हैं। हिप्पोज तो पहले ही गुस्से में रहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पेलिकन्स को देखकर तो इन्हें गुस्सा और भी आ जाता है। हिप्पोज गुस्से में आकर इन पेलिकन्स को उन इलाकों में भेज देते हैं जहाँ पहले से ही मगरमच्छ मौजूद थे। देखते ही देखते ये सभी पेलिकन्स वहाँ जाना शुरू करते हैं तो उनमें से एक पेलिकन इस मगरमच्छ के हाथ लग जाता है। सफारी पार्क में जानवरों को देखने आए ये लोग जब अपनी गाड़ियों में बैठे होते हैं तो तभी हिप्पो इन पर हमला करता है। ये लोग वहाँ से बच तो जाते हैं, लेकिन गाड़ी का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। मगरमच्छ और हिप्पो के अटैक का एक क्लिप तो ये भी है जहाँ ये मगरमच्छ टांग से पकड़े इस विल्डेबीस्ट को पानी में खींचने की कोशिश कर रहा था। हिम्मत ना हारते हुए पहले तो ये विल्डेबीस्ट पानी में से बाहर आ जाता है, लेकिन मगरमच्छ तभी इसे दोबारा जब पानी में खींचता है तो पास खड़ा ये हिप्पो काफ़ी गुस्से में आ जाता है, जो कि मगरमच्छ पर ही अटैक कर देता है। इलाके को लेकर यहाँ तो नरों में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि जो ताकतवर होता है फीमेल्स और इलाके पर राज भी उसी का ही होता है। इसी वजह से ये नर भी कुछ ऐसा ही करता है, जो कि बाहर से आने वाले नर को तालाब में घुसने की इजाज़त नहीं देता। लड़ाई के दौरान जो हारता है उसे अकेले ही गुजारा करना पड़ता है। हारा हुआ हिप्पो इलाके से बाहर रहकर बच जाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। आज आपने देखी हिप्पोज अटैक से रिलेटेड एक मुख्तसर सी वीडियो। जानवरों से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।